Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode of exclusive video। और इस एपिसोड में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं शायद से बार्सिलोना के मेसी एरा के शायद से वन ऑफ द बिगेस्ट struggles they are going to face this summer and actually they are facing this summer। तो यार देखो यार, अब इस ट्रांसफर मार्केट में मैंने हमेशा से इस चीज़ के अबाउट बहुत ही खुल के वो कर रहा हूँ कि बार्सिलोना और PSG वो दो क्लब हैं जो कि मेरे लिए इस ट्रांसफर मार्केट में सबसे ऊपर निकल के आए हैं। और इस समय बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी से कहीं ना कहीं बार्सिलोना के फैंस, बार्सिलोना के मैनेजमेंट और इन जनरल जो बहुत ही न्यूट्रल फुटबॉल फैंस होते हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन एक तरीके से बार्सिलोना का जो ये सारा जितना भी अच्छा काम वो इस समय ट्रांसफर मार्केट में कर रहे हैं वो एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर इस स्ट्रगल को उन्होंने जल्दी से जल्दी क्लियर नहीं करा। और मैं बात कर रहा हूँ यार स्ट्रगल की, वो होने वाली है उनकी वेज बिल की। और यार वेज बिल जितना सिंपल है, जितना एक तरीके से कहते हो सैलरी को लेके, पैसों को लेके आपको लगता है कि उससे रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के है। क्योंकि अगर इस चीज़ को उन्होंने सॉल्व नहीं करा तो उनका कोई सा भी जो लेटेस्ट साइनिंग है, चाहे वो सर्जियो एग्यूरो हो, मेम्फिस डिपाई, एरिक गार्सिया, ये कोई भी रजिस्टर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज़, इस समय उनके जो सुपरस्टार है, लेजेंड है लियोनेल मेसी, वो भी बार्सिलोना के लिए नहीं खेल सकते। यानी कि अगर इन 4 प्लेयर्स को बार्सिलोना को रजिस्टर करना है और अपकमिंग सीजन में इनको अपनी टीम में इंक्लूड करना है तो उनको अपना वेज बिल बहुत हद तक कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आप मिलियंस में जैसे जैसे मैं फिगर्स में जाऊँगा आप समझ जाओगे जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा बढ़कर है। तो सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि इस समय जो सिचुएशन है करंट सिनेरियो में वो चल क्या रहा है। तो ऐसे में जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है जेवे तेबस, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा है कि बार्सिलोना के पास 31 अगस्त तक का टाइम है। और आपको पता है 31 अगस्त है ट्रांसफ़र डेडलाइन डे। 31 अगस्त तक का टाइम है। अगर वो जो लियोनेल मेसी है और जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं, अगर वो उनको रजिस्टर करने में सक्सेसफुल होती है तो ही वो खेल पाएंगे। और अगर नहीं होती तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो ये होगा कि जो मेसी हैं और बाकी के 3 प्लेयर्स हैं वो बार्सिलोना के लिए नहीं खेल पाएंगे। कब तक? वो होने वाला है जनवरी ट्रांसफर विंडो, यानी कि जनवरी में। उसके बाद आपको पता है ट्रांसफर विंडो में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो तब तक बार्सिलोना के लिए ये 4 प्लेयर नहीं खेल सकते। और ऐसे में यार उन्होंने जेवियर तेबस से जो प्रेसिडेंट है ला लीगा के, उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा है कि क्योंकि बार्सिलोना एक बहुत बड़ा क्लब है और यहाँ पे चाहे हम बात करें सर्जियो एग्यूरो, मेम्फिस डिपाई, एरिक गार्सिया की, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है ऑब्वियसली वो है लियोनेल मेसी का। तो उन्होंने कहा कि इवन दो इट्स अबाउट लियोनेल मेसी, मैं जो रूल्स हैं उन जो जितनी स्ट्रिक्टनेस है मेरी उसको मैं कम नहीं करने वाला। मैं कोई भी एक तरीके से फेवर नहीं करूँगा बार्सिलोना को। और ऐसे में जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताता हूँ मैं, अंदर की जो खबर है वो एक तरीके से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है और ऐसे एलिज कर रही है कि जो बार्सिलोना के जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से ला लीगा है इन जनरल, वो एक तरीके से जो बार्सिलोना है उसको थोड़ा सा हेल्प कर रही है और इसको सपोर्ट कर रहा है रियल मैड्रिड। हाँ यार, आप सोच रहे होंगे बार्सिलोना का किसी चीज़ में रियल मैड्रिड कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो यार देखो, इसके पीछे कलेक्टिव इकोनॉमिक बेनिफिट है। आपको पता है यार मेसी जो वैल्यू ऐड करता है ला लीगा में, उससे सबको ही, ना सिर्फ रियल मैड्रिड ना ही सिर्फ बार्सिलोना बल्कि ला लीगा के जितने क्लब्स हैं उन सबको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उससे उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, टिकट सेल्स होती हैं। तो इसलिए रियल मैड्रिड चाहती है कि ला लीगा में मेसी रहें और बार्सिलोना जल्दी से जल्दी उसको रजिस्टर कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि जो 31 अगस्त तक का इनके पास टाइम है। और ऐसे में यार आपको मैं बताता हूँ जो बार्सिलोना के कैंप से जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो इंटरनल टॉक्स हैं वो 31 अगस्त नहीं बल्कि इस चीज़ को 15 अगस्त से पहले ही इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है। और 15 अगस्त पर्टिकुलरली इसलिए डेट रखी गई है क्योंकि उस टाइम, और 15 अगस्त यार पर्टिकुलरली इसलिए डेट रखी गई है क्योंकि उस दिन जो बार्सिलोना का ला लीगा कैंपेन है वो किक ऑफ है। आई थिंक रियल सोसिएडाड के साथ उनका मैच है, मेरे को इतना कुछ कंफर्म नहीं है। बट अब बात कर लेते हैं यार प्रॉब्लम्स की कि प्रॉब्लम एक्चुअली में बार्सिलोना इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही। तो यार देखो, वेज बिल कम करने का जो सबसे प्रायर तरीका होता है वो एक तो ये होता है कि आप अपने प्लेयर्स को सेल करें और जो आप रिक्रूट कर रहे हैं उनको कम सैलरी ऑफर करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेम्फिस डिपाई, सर्जियो एग्यूरो, लियोनेल मेसी, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसमें आप शायद से नेगोशिएट करके जो बार्गेनिंग है वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के पास एक ही तरीका आता है और वो ये है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जिसको कह सकते हैं आपने बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ के सैलरी ऑफर करी है, उसको आप प्लेयर्स सेल कर सकें। सेल्स की बात करें तो सबसे पहले 3 प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ओल्ड गार्ड की। सर्जियो रोबर्टो,
जॉर्डी एल्बा और सर्जियो बुस्केट्स, ये 3 प्लेयर थे। बार्सिलोना के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने इन तीनों प्लेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव से पर्सनली बात करी है और जो कंक्लूजन उस मीटिंग का निकल के आया वो अच्छा नहीं है। और ऐसे में कंक्लूजन यही है कि वो बार्सिलोना में इस सीज़न रहने वाले हैं। और उनका ऐसे रिपोर्ट्स थे कि सर्जियो बुस्केट्स को बायर्न म्यूनिख जा सकते हैं, जॉर्डी एल्बा एथलेटिको मैड्रिड में जा सकते हैं, सर्जियो रोबर्टो भी प्रीमियर लीग में जा सकते हैं। बट कंक्लूजन यही है कि वो तीनों प्लेयर्स इस समर यहीं हैं। अब आपको मैं फिगर्स की बात बताऊं तो सर्जियो रोबर्टो अराउंड 10.5 मिलियन यूरोस की सैलरी लेते हैं एक साल में, जॉर्डी एल्बा 13.5 मिलियन यूरोस की सैलरी लेते हैं और सर्जियो बुस्केट्स 16 मिलियन यूरोस की सैलरी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगेन जो वेज बिल है उस पर भारी पड़ रहा है। इसी के बाद अगर 2 प्लेयर्स की बात करें जो रोनाल्ड कोएमन है, पर्सनली वो अपने प्लान्स में देखते ही नहीं है और बार्सिलोना के फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। और ये उन प्लेयर्स को भली भांति पता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्लेयर जाने को तैयार नहीं है। और वो 2 प्लेयर्स है सैमुअल उमतीती और मिरालिम प्यानिच। तो देखो मिरालिम प्यानिच का सीन ये है कि जुवेंटस इंटरेस्टेड है उनमें, बट अगेन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग सीन ये बन रहा है कि वो अपनी सैलरी को रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहते। यानी कि जो नया क्लब है वो ऑफर करेगा तो यार उनको पता है कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो वो जो सैलरी है वो कम ऑफर करेंगे, बट ये एक्सेप्ट करने को उस चीज़ को तैयार ही नहीं है। और ऐसे में जो डील है इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग वो भी ठप पड़ गई। इसी के बाद बात करते हैं अब यार, ये तो देखो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जिनको बार्सिलोना सेल कर सकती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को 2 डील बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। और वो 2 प्लेयर्स हैं एंटोन ग्रीजमैन और फिलिपे कुटिन्यो। एंटोन ग्रीजमैन की अगर आपको मैं एनुअल सैलरी बताऊं तो वो 35 मिलियन यूरोस की सैलरी है, और अगर फिलिपे कुटिन्यो की सैलरी की बात बताऊं तो वो अराउंड 24 मिलियन यूरोस की सैलरी है। तो कहीं ना कहीं अगर बार्सिलोना इन दोनों प्लेयर्स को ही सेल करने में सक्सेसफुल रहती है तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। एंटोन ग्रीजमैन के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पे लगातार कंसिस्टेंटली आपको अपडेट्स दिए हैं कि उनकी एथलेटिको मैड्रिड के साथ डील चल रही थी, बट वो अचानक से अब टूट चुकी है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो एथलेटिको मैड्रिड चाहती है कि कुछ जो उनकी सैलरी का कुछ परसेंट है वो बार्सिलोना पे करे। ऑब्वियसली देखो 35 मिलियन यूरोस की सैलरी को छूट यही होगा जो उनको एक तरीके से अफोर्ड करेगा, और एथलेटिको मैड्रिड नहीं अफोर्ड करेगा। और उनको पता है कि एंटोन ग्रीजमैन की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कुछ खास अच्छी चल नहीं रही है। उस टाइम अगर हम जब पिछले उनका जो स्पेल था एथलेटिको मैड्रिड में बात करेगा फिलिपे कुटिन्यो की, तो देखो फिलिपे कुटिन्यो को लगातार उनके स्पेकुलेशन चल रही है कि शायद से वो लिवरपूल में भी जा सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है, लिवरपूल इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसके बाद एक तरीके से आर्सेनल में भी थी, बट अगेन आर्सेनल ने अपना जेम्स मैडिसन पे अपना जो ध्यान है वहाँ खींच लिया है। उसके बाद अब जो सबसे ऊपर क्लब निकल के आ रहा है वो है AC मिलान। एंड अगेन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि AC मिलान इतना पागल नहीं है, वो अगेन लोन पर ही लेगा, और लोन का मतलब है कि उसकी सैलरी एक तरीके से बार्सिलोना को कुछ हिस्सा उसका देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगेन जो दोनों प्लेयर्स हैं वो अपनी सैलरी में रत्ती भर का भी 1 पैसा भी कम नहीं करना चाहते। उनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल उतनी ही बनी हुई है, और इसलिए ये डील अभी भी रुकी हुई है। और ऐसे में यार देखो, जैसे मैंने बताया कि बार्सिलोना, मैंने अपनी दोपहर की ट्रांसफर वीडियो में बताया था कि बार्सिलोना धक्के मार मार के कर रही है कि भाई तुम जाओ जाओ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लियोनेल मेसी, मेम्फिस डिपाय, सर्जियो एग्यूरो, इनके बिना बार्सिलोना आगे सीजन में नहीं जा सकती। और अगर इन केस जो वर्स्ट के सिनेरियो वो आपको मैंने बताई दे कॉन्सिक्वेंसेस के, लियोनेल मेसी जनवरी तक नहीं खेल सकते, तो जस्ट इमेजिन बार्सिलोना विद लियोनेल मेसी। और आपको पता है लियोनेल मेसी इस समय फ्री एजेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन नहीं करा है। अब इसकी सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली यार देखो सॉल्यूशंस प्रॉब्लम में ही छुपे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डील्स हैं, अगर बार्सिलोना ने उन 2 डील्स को सक्सेसफुली काउंटर कर लिया तो मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और ऐसे में जैसे मैंने बताया कि उन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, और वो है लोन। कोई भी क्लब उनको परमानेंटली बाय नहीं करना चाहता। एंटोन ग्रीजमैन के रिगार्डिंग देखो एथलेटिको मैड्रिड तो सबसे ऊपर है ही है, लेकिन जुवेंटस भी सबसे ऊपर है। अब चाहे लोन ऑफर तो लोन ऑफर, अब देखो यार 35 मिलियन यूरोज़ में अगर 30% भी बार्सिलोना को पे करना पड़े, 40% भी बार्सिलोना को पे करना पड़े, तो हम मान सकते हैं कि देखो 15-16 मिलियन यूरोस की सैलरी जाएगी। बट अगेन 35 मिलियन में अगर तुम 20 मिलियन यूरोस सेव कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। देन अगेन कम्स टू द फिलिपे कुटिन्यो। अगर AC मिलान उनका कुछ हिस्सा, मतलब देखो अगर AC मिलान के साथ डील कर रही है और बार्सिलोना वहाँ पे कर रही है, तो अगेन 24 मिलियन यूरोज़ में से अगर तुम 10-12 मिलियन यूरोज़ की सैलरी सेव कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक आती है। तो कुल मिला के इन 2 डील से तुम अगर बचा रहे हो तो तुम इन 2 डील्स को ही अगर तुम कंप्लीट कर रहे हो तो तुम अराउंड 30-35 मिलियन यूरोज़ बचा रहे हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। साथ ही साथ तुम जो बाकी के छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको सेल कर दो। और हमने देखा है ये चीज़ हुआ है, हमने देखा है कि पास्ट में जो लुइस सुआरेज हैं, इवान राकिटिच, इनको 2, 3, 4, 5 मिलियन में ही सेल किया, जबकि इवान राकिटिच को तो आई थिंक 1 मिलियन यूरोज़ में सेल किया था सेविया को। तो एक तरीके से ये एक सबसे बड़ा तरीका है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि बार्सिलोना को इस वक्त फंड्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा प्लेयर कितने यूरो सैलरी, कितने मिलियन यूरोज़ में जा रहा है, बल्कि उनको ये है कि भाई तू जा और हमारी सैलरी से खाली हो। तो ये इस समय कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और एक तरीके से
जब यार देखो अगर मेसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो नहीं खेलने वाले तो जो उनका ट्रांसफ़र स्टेटस है वो अपने आप में हवा में लटक सकता है। तो ऐसे में वर्स्ट के सिनेरियो ये भी एक तरीके से हो सकता है कि शायद से लियोनेल मेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे, बट ऑलमोस्ट कंफर्म ये है कि लियोनेल मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। बट सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। और अगर बार्सिलोना के पास आई थिंक अराउंड 10-15 दिन और बचे हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि वो इन प्लेयर्स को निकाल सकती है। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल डील है मेरे को लग सकता है कि बार्सिलोना इन 2 डील्स पे ही काम कर रही है इस समय, और वो हैं फिलिपे कोटिन्हो और एंटोन ग्रीजमैन। और एक तरीके से यार मैं कह सकता हूँ कि जॉन लेपर्डो से पहले जो बार्टिमो उनके प्रेसिडेंट थे उनका भी एक तरीके से फेलर है कि क्या स्ट्रेटजी है ये। 35 मिलियन यूरोस, 24 मिलियन यूरोस, 16 मिलियन यूरोस, 20 मिलियन यूरोस की सैलरी तुम ऐसे बांट रहे हो एक तरीके से। बाकी इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो एक्सक्लूसिव वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड और जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ अब बहुत जल्दी मैं इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग और साथ ही साथ जो फीफा अल्टीमेट टीम का जो कंटेंट है वो भी इस चैनल पर अपलोड होगा। तो तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस।